Assalamu alaikum dear students. Today we are taking the new topic, that is smog. The term smog, it was first coined by Dr. Henry Antoine Deaseux in 1905. So he used this term in order to describe the conditions of fog. Conditions of fog. Smog is that fog. First of all, we will see what is fog. Fog क्या होता है? Fog, simply we can say it's a visible aerosol. Aerosol means particulate matter. Particulate matter. So this visible aerosol, it consists of tiny water droplets suspended in air. So these aerosols, or you can say these particulate matter, it consists of these tiny water droplets which are suspended in air. ठीक है, जो ये particulate matter है, जो aerosols है, ये water droplets, जो tiny water droplets हैं, उसके साथ मिक्सअप होके हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर जब वहाँ पर ये स्मोक के साथ मिक्सअप होता है, ठीक है, smoke plus these aerosols, और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्मोक है वो फॉर्म होता है. ठीक है, सिंपली वी कैन से जो ये स्मोक जो है, इट इज़ दैट फॉग. द स्मोक, इट इज़ दैट फॉग that had a smoke in it. That had a smoke in it. क्योंकि अब यहाँ पर हमने देखा फॉग क्या होता है. फॉग सिंपली होता है एरोसॉल जो किसमें सस्पेंडेड है. वाटर ड्रॉपलेट, जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें सस्पेंडेड जो एरोसॉल्स रहते हैं, दैट इज द फॉग. ठीक है, तो उसके साथ जब मिक्सअप हो जाता है स्मोक, ठीक है, तो वहाँ पर वो स्मॉग बन जाता है. तो ये फॉग जो है, जब इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा स्मोक, इन दैट केसेस वहाँ पर स्मोक फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉग है, स्मॉग जो है, इट इज डिराइव्ड बाय merging of two words. by merging of two words. ठीक है, दो वर्ड्स को हम मर्ज करते हैं, या वी कैन से जो कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स का रहता है, उस वहाँ पर वो स्मॉग बन जाता है. कौन कौन सा वर्ड? इट इज स्मोक प्लस फॉग. ये दो वर्ड्स जो है, इनका कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो स्मॉग वर्ड जो है वो बन जाता है. ठीक है, ये स्मॉग जो है, इट इज काइंड ऑफ pollution. It's a kind of pollution that reduces visibility. ऐसा pollution जिससे कि जो visibility है वो कम हो जाती है. हम देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो ये एक पोल्यूशन है हमारे एटमॉस्फेयर का, कि ये वो वाला पोल्यूशन है जिससे कि विजिबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, तो हमारी विजिबिलिटी
विजिबिलिटी पे असर पड़ता है, इससे इफेक्ट पड़ता है इस स्मॉग से, तो वहाँ पर हमारी विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग। ये स्मॉग जो है इट इज इधर येलोविश, ब्राउनिश और दिस ब्लैकिश। या तो ये येलो कलर का होगा, ठीक है, या ब्राउनिश कलर का होगा, या ब्लैकिश कलर का होगा। तो ये स्मॉग जो है ये मिक्सचर है किसका, ये पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर है। सिंपली वी कैन से so this smog it is mixture of pollutants, mixture of pollutants। अभी मैंने आपको बोला जो पार्टिकुलेट मैटर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है, पार्टिकुलेट मैटर ये पोल्यूटेंट है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो दूसरे जो पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, जैसे हम बर्निंग करते हैं फ्यूल की, ठीक है, जब हम फ्यूल की बर्निंग करते हैं तो वहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल बर्निंग, तो या हम देखेंगे कि जो हम ऑटोमोबाइल्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इनकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो है नॉक्स एंड सॉक्स, कैन से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ना, सल्फर ऑक्साइड, इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो पोल्यूटेंट जो रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये आपस में फिर रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है, या इसी तरह हम देखते हैं कि जो ओजोन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ग्राउंड लेवल ओजोन, हम देखते हैं कि जब इन पे, जैसे ओजोन हम यहाँ पर लेंगे, या पर्टिकुलेट मैटर भी होता है, तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद द गैसेस एंड फाइन पार्टिकल्स, जो पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर वो आपस में रिएक्ट करते हैं। सो इन दिस केस की जो स्मॉग है वो फॉर्म हो जाता है। ऐसे हम देखेंगे कि स्मॉग फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यही पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। फिर जब स्मोक जो है वो भी इसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो वहाँ पर जो स्मोक है वो फॉर्म होता है, और विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेंट जो विजिबिलिटी वहाँ पर है स्मोक की वजह से वो रिड्यूस होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो विंटर्स में हम देखते हैं विंटर्स में हम देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन रहता है, ठीक है, या जो विंड स्पीड है वो भी कम होती है, विंड स्पीड जो है वो कम रहती है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स हम देखते हैं कि जो चाहे समर सीजन हो चाहे कोई भी सीजन हो, पोल्यूटेंट्स इमिट होते रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन विंटर सीजन में हम देखते हैं कि विंड स्पीड लो होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो विंड स्पीड लो रहती है वहाँ पर, तो ये जो पोल्यूटेंट्स है, जैसे हमने अभी बोला, जो भी पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, नॉक्स है, सॉक्स है, या जो वहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं आपस में, तो अगर विंड स्पीड हाई होगी तो वो विजिबिलिटी वहाँ पर रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे को वो फैल जाता है, तो ऐसे में विजिबिलिटी कम नहीं रहती है। लेकिन विंटर्स में हम देखते हैं कि जब विंड स्पीड ही लो है, तो ये जो पोल्यूटेंट्स है, या जो स्मॉग हम बोलेंगे, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, so that remains stagnant because of the low wind speed। यहाँ पर इस आप समझो कि विंटर्स की बात हम कर रहे हैं, जब विंटर्स में विंड स्पीड लो रहता है
तो वहाँ पर ये जो स्मॉग है ये एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। जो चाहे स्मोक हो चाहे फॉग है, तो वहाँ पर वो एक ही जगह पर स्टैगनेंट रहता है एंड दस फॉर्म्स स्मॉग, ठीक है। अगर ये विंड स्पीड तेज होगी तो वो फैल जाएगा, ये चाहे स्मोक हो चाहे वहाँ पर फॉग हो तो फैल जाएगा। तो जब ये एक ही जगह पर रहेगा तो वहाँ पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। सो इन दैट केसेस वो से दैट दिस स्मॉग जो है वो स्टैगनेंट रहेगा एक ही जगह, और वहाँ पर विजिबिलिटी कम होती है उस टाइम। अब जो एयर पोल्यूशन लेवल जो हमारे ग्राउंड सरफेस जो है वहाँ पर इंक्रीज रहेगी, ये जो एयर पोल्यूशन की लेवल, क्योंकि विंड स्पीड जब कम है तो उस टाइम हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन ग्राउंड सरफेस पे, नियर टू द ग्राउंड सरफेस, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एट दैट टाइम जो एयर पोल्यूशन लेवल नियर टू द ग्राउंड सरफेस दैट इंक्रीजेस। सो अब लास्टली हम देखेंगे कि जो स्मॉग जो है ये अफेक्ट करता है प्लांट्स को, ठीक है। प्लांट्स को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को अफेक्ट करता है, और वी कैन सी जो रूरल एरियाज हो चाहे चाहे अर्बन एरियाज हो उन वो भी अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग, ठीक है। सो दिस स्मॉग इट इज़ बीन प्रोन टू बी डेंजरस फॉर बोथ रूरल एज वेल एज फॉर अर्बन एरियाज, है ना। हर जगह, क्योंकि दोनों जगह पर ये दोनों जगह के लिए ये डेंजरस रहेगा, दोनों चाहे अर्बन एरियाज